इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हड़बड़ में गड़बड़। क्या नाम है? जिसका नाम है हड़बड़ में गड़बड़। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और 2 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक देते हैं। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ। जंगल में सभा हुई, सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए। जंगल में सभा हुई, सभी जानवर एक जगह एकत्रित हुए यानी जमा हुए। जानवरों के बच्चे भी वही आपस में खेल रहे थे। बच्चों ने सोचा, सभी बड़े केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम पर बहुत कम ध्यान देते हैं। चलो हम भी अपनी बात रखेंगे। तो बच्चे जिद पे आ गए कि वो भी अपनी बात रखेंगे। उनको लगता था कि क्या बड़े उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों ने अपनी तस्वीर बनवाने की जिद पकड़ ली। वो बोले कि नहीं, हमारा तस्वीर बनावे करो। राजा शेर ने चित्रकार गोलू खरगोश को चित्र बनवाने की आज्ञा दी। ठीक है, चित्रकार कौन था? गोलू खरगोश था। ठीक है, गोलू खरगोश ये चित्र बनाता था और आज्ञा कौन दिए थे? राजा शेर दिए थे। बच्चों ने पहले मेरा की रट लगा दी। सही बच्चे बोलने लगे कि पहले मेरा बनाओ चित्र, पहले मेरा बनाओ। गोलू खरगोश तंग आ गया और हड़बड़ में गड़बड़ कर बैठा। क्या गड़बड़ कर बैठा? चित्र तो बना है लेकिन वो तंग आ गया, ठीक ना, तो ठीक से ध्यान नहीं दे पाया चित्र बनाने में। तो एक का कान दूसरे पर बना दिया। ठीक है, एक का कान क्या किया? दूसरे पर बना दिया। जैसे देख सकते हैं कि ये जिराफ का जो कान है ना वो हाथी का है। ठीक ना, हाथी का लगा दिया। और देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक कुत्ता है ना, कुत्ता के सिर पे क्या? ये खरगोश का है, ठीक ना, इसका है, इसका कान है। बाकी भी इसी तरह से है। तो देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, चित्र देख सकते हैं, ये वाला चित्र है। ठीक है, तो वन में बोला जा रहा है, गोलू खरगोश द्वारा बनाया गया चित्र देखिए और लिखिए कि किस जानवर के सिर पर किसके कान है। तो ये चित्र आपको देखना है। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें देख लीजिएगा, नहीं है तो यहीं पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें से देख करके आपको बताना है कि किस जानवर पर किसके कान है। तो देखिए हिरन पे क्या है? भैंस का कान है। देख सकते हैं हिरन पे भैंस का कान है। देखिए हिरन ये है और ये देखिए कान है ना ब्लैक है यानी छोटा छोटा है, तो इसी का है, ठीक है, भैंस का है। तो इसी तरह आपको आगे बताना है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए हिरन के सिर पे है भैंस का कान, भैंस के सिर पे है हिरन का कान, कुत्ता के सिर पे है खरगोश का कान। ठीक है, सब गड़बड़ हो गया, हड़बड़ में सब गड़बड़। हाथी के सिर पे चूहा का कान, जिराफ के सिर पे हाथी का कान और चूहा के सिर पे कुत्ता का कान है। इसको आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आपके लिए तो मैं स्पेशल बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लेकिन आप देख लीजिएगा किसके सिर पे किसका कान है, तो आपको अच्छा लगेगा। आप पता कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं तो देखिएगा। आप अपने आसपास बहुत सारे बड़े छोटे जीव जंतुओं को देखते होंगे, जाहिर सी बात है देखते ही होंगे। गली में कुत्ता है या फिर बिल्ली भी है या फिर नेवला है, गाय भैंस बकरी ये सब है। इनमें से कुछ के कान दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं, क्योंकि कुछ के कान क्या होते हैं? अंदर होते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते हैं। कुछ के कान बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, जैसे हम सबका है ना बाहर कान निकला हुआ ना तो बाहर से दिखाई पड़ता है, और किसी किसी जानवरों में बहुत छोटा छिद्र होता है, समझे, तो बाहर से निकला हुआ नहीं रहता है। तो 2 का 1 देखिए, नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनको सारणी में भरिए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ये सब जो जानवरों का नाम दिए गए ना तो इस सारणी में भरना, सारणी में। तो सारणी में क्या भरना? जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं तो उसको इसमें भरना है, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तो उसको इसमें भरना है। ठीक है, अगर बाहर से देख सकते हैं तो इसमें भरेंगे, इसमें। अगर बाहर से नहीं देख सकते हैं तो इसमें भरेंगे। और क्या जानवरों को चुनना है? क्या इसमें से ही चुनना है? ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी और बिल्ली। इनके कान है ना बाहर दिखाई देता है, बाहर। ठीक है, हिरन के कान है क्या? ऐसे बाहर ऐसे निकले हुए रहते हैं। अब आगे देखिए, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं तो देखिए मछली हो गया, मेढक हो गया, चिड़िया, छिपकली, चींटी और कौआ और सांप। ठीक है, ये सब के कान है ना बाहर दिखाई नहीं देते हैं
और सांप के तो ना कान होते ही नहीं है, तो दिखाई कहाँ से देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से इसमें से जितना दिया हुआ था ना, ठीक है, तो उसको इसमें भर दिए हैं। देखिए सांप भी दिया हुआ था, इसी में भराएगा, क्योंकि सांप के कान होते ही नहीं है, तो दिखाई कहाँ से पड़ेंगे। 2 देखिए, जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं उनके कान होते हैं या नहीं। तो देखिए हाँ, जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं उनके कान होते हैं, समझे। ये नहीं कि बाहर से नहीं दिखाई पड़ रहा तो कान नहीं है, कान है लेकिन बहुत छोटा सा छिद्र के रूप में है। सांप को तो कान होते ही नहीं है, ठीक है, तो सांप का कान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि कान नहीं है। और बाकी जीवों को नहीं दिख रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि कान नहीं है, उनके कान हैं लेकिन बस छिद्र के रूप में है, जैसे छिपकली, चिड़िया, मेढक, मछली, ये सब। 3 देखिए, 3 में क्या बोला जा रहा है, पूर्व पृष्ठ के चित्रों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। पूर्व पृष्ठ के चित्रों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो ये तो किताब से ही पता चलेगा। तो देखिए इस सब के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये चित्र आपको देखना है, ध्यान से देख लीजिए, और इसका है ना नाम बताना है कि क्या क्या है, कौन कौन से पक्षी हैं, समझे। तो इसी का नाम बताना है आपको, ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पर स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिएगा। बोलने के लिए तो मुर्गी, गौरैया ऐसे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो मुर्गी था, फिर गौरैया था, तोता था, बत्तख, कौवा और मेढक था, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब 6, ठीक है ना, 6 गो थे। 2 में बोला जा रहा है, क्या आपको इनके कान दिखाई दे रहे हैं। तो नहीं, ठीक है, इनके कान नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो किनका किनका देख सकते हैं, फिर से फिगर देखते हैं कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो देखिए इन सब के कान दिखाई पड़ रहा है, कान कहाँ, ठीक है, कान नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनके इन सब के कान दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उत्तर क्या लिखें, नहीं। पूछ रहा था ना क्या आपको इनके कान दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे नहीं। इन सभी पक्षियों के कान होते हैं तभी ये सुन पाते हैं, जाहिर सी बात है, कान रहेगा तभी सुनेंगे। हाँ, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन सभी के कान छिद्रों के रूप में होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह भी सिर्फ 2 छोटे छेद होते हैं। कान की जगह बस क्या होते हैं, बस छोटा छेद होता है। ध्यान से देखिए, आपको भी दिखेंगे। अगर हम छेद देखना चाहें ना छिपकली का, तो तुम ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तब दिखेगा, ठीक है। 4 देखिए, 4, आइए अपनी नज़र घुमाइए और पता कीजिए कि कौन कौन से जीव हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए ये सब जो जीव है, छिपकली है, मक्खी, मच्छर, चींटी, तितली, फतिंगा, टिड्डा, कबूतर, ये सब के जो कान है ना वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इन सभी के कान क्या होते हैं, एक छोटा सा क्या होता है, छेद के रूप में रहता है। 5 देखिए, 5, ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान होते हैं, पत्ते की तरह कान होता है। तो खरगोश का है ना पत्ता की तरह कान होता है, सिर के ऊपर रहता है। तो चूहा का सिर के ऊपर का रहता है, सिर के दोनों तरफ रहता है। तो कुत्ता का है ना सिर के दोनों तरफ रहता है, ठीक है। और हिरन हो गया, दोनों तरफ रहता है, ठीक है। बिल्ली हो गया, सिर के दोनों तरफ कान होता है। तो एक ही का एग्जाम्पल पूछ रहा था, बस एक ही काफ़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है किताब में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, जंगल के जानवर चित्रों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ये जो चित्र बनाया है ना, ठीक है, खरगोश चित्रकार, तो सब जोर जोर से हंसने लगे। चित्रकार का क्या नाम था, गोलू नाम था, गोलू। एक चित्रकार कौन था, खरगोश था। जंगल के जानवर चित्रों को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। चित्रकार गोलू खरगोश ने अपनी कूची उठाई, कूची जिसे रंगते हैं, और लगा चित्रों में रंग भरने, ठीक है। ये जो चित्र बना दिया ना, तो ये सब जो खाली खाली चित्र इसमें रंग भरने लगा, समझे। तो क्या बोला जा रहा है, इसी समय चुलबुली, चुलबुली यानी नटखट, चुलबुली गिलहरी बोले, खरगोश दादा जरा ठहरिए, रंग भरने के पहले सभी खाल का डिजाइन तो बना लीजिए। तो कौन बोले, चुलबुली गिलहरी बोले। गोलू खरगोश ने सभी जानवरों का डिजाइन बना दिया, सभी जानवरों का डिजाइन बना दिया। जानवर के बच्चे उन्हें अपने अनुरूप सजाने लगे। तो ये सब जो डिजाइन बनाया ना, ये सब जो डिजाइन बनाया, तो इसको अपने अनुरूप क्या सजाने लगे, जितना उनके पास दिमाग था। आप भी डिजाइन पहचानकर चित्र में दिए जानवरों के सिर पर खाल बनाइए। तो जानवरों के सिर पर खाल बनाना, तो देखिए कौन कौन सा है। ये तो गिलहरी है, ठीक है, ये हिरन है,
और उसके बाद ये जो है ना, ये दरियाई घोड़ा है, और ये क्या, ये लियोपार्ड चीता लग रहा है, फ्लेक्सिबल लग रहा है, और ये जो बच गया ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, जानवरों के शरीर पर ऐसे डिजाइन उनके बाल से बनते हैं। जरा सोचिए, उनके शरीर पर से बाल हटा दिए जाएं तो ये जानवर कैसे दिखाई देंगे, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो उनका जो बाल का जो डिजाइन रहता है ना, वो कलर रहता है, तो उसी से जानवरों को पहचाना जाता है। 6 देखिए, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, ये सब नाम लिखे हैं। इन नामों से बनी तालिकाओं को पूरा कीजिए। तो ये सब तालिका में भरना है, ये सब जो नाम दिया गया है ना, ये सब जो नाम दिया गया ये सब, ठीक है, इसी से तालिका भरना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, खाल पर बाल नहीं है, या खाल पर पंख है। ठीक है, तो ये सब बोला जा रहा है। तो चलिए आपको भर के बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी में से आपको भरना है। ठीक है, तो कान बाहर दिखाई देते हैं, तो देखिए गाय भैंस, चूहा बिल्ली, सुअर, लोमड़ी, ऊँट, ये सब के कान है ना बाहर से दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब जानवर का नाम लिखे हैं ना, तो इसी में से लिखे, अपने मन से नहीं लिखना है। खाल पर बाल हैं, तो भैंस, सुअर, लोमड़ी, ऊँट, बिल्ली, ये सब के खाल पे क्या है, बाल है, बाल। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो देखिए कौवा, मुर्गी, बत्तख, हाथी, छिपकली, ये सब के है ना कान बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, खाल पर बाल हैं, खाल पर बाल नहीं है, नहीं है, खाल पर पंख हैं। ठीक है, खाल पर बाल नहीं है या फिर खाल पे पंख है, उसका नाम लिखना है। तो देखिए कौवा, ठीक है, खाल पर क्या है, पंख तो है ना, मुर्गी, मेढक, ठीक है, मोर, गौरैया, ये सब हो जाएगा। और देखिए एक एक लाइन में है ना ये सब है, ये भी है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इस लाइन में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस लाइन से मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, वन में क्या जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनकी खाल पर बाल होते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनकी खाल पर बाल होते हैं, लेकिन हाथी की खाल पर बाल नहीं होता। समझे, ये अपवाद है। तो क्या जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनकी खाल पर बाल होते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, नहीं, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनकी खाल पर बाल नहीं होते हैं, पंख होते हैं। छिपकली और मेढक की खाल पर कुछ नहीं होता। ठीक है, छिपकली और मेढक की खाल पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो सारा चीज़ बता ही दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्रम संख्या। देखिए बच्चे देने वाले हैं इसमें लिखना है, अंडे देने वाले इसमें लिखना है। तो देखते हैं, देखिए गाय, चूहा, सुअर, लोमड़ी, ऊँट और हाथी भैंस ने बच्चे देते हैं। अंडे कौन देते हैं, कौवा, मुर्गी, बत्तख, मेढक, गौरैया, कबूतर, ये सब जो पक्षी है ना, और ये उभय, ये क्या बोलते हैं, ये पानी में भी रहता है और क्या ज़मीन पे भी रहता है, इसको उभयचर बोलते हैं। ये मेढक, तो ये क्या देता है, अंडा देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, क्या जो जानवर अंडे देते हैं उन सभी के कान बाहर दिखाई देते हैं। तो लिखेंगे, नहीं, जो जानवर अंडे देते हैं उन सभी के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। क्या जो जानवर बच्चे देते हैं उन सभी के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो ये भी गलत है। जो जानवर बच्चे देते हैं ना, जैसे मान लेते हैं गाय है, भैंस है, बच्चे देते हैं तो उन सभी के कान बाहर दिखाई देते हैं, तो हाँ दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला, नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, जो जीव बच्चे देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, जो जीव बच्चा देगा ना तो उनके शरीर पर बाल होता है और कान भी बाहर दिखाई देता है। अंडे देने वाले जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होता। जो जानवर अंडे देते हैं ना उनके शरीर पर बाल नहीं होता है, उनके शरीर पर पंख होगा लेकिन बाल नहीं होगा, और उनके कान बाहर नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेवन क्या पूछा जा रहा है, अपने घर या आसपास पाले जाने वाले किसी एक जानवर के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। क्या क्या पता करना है, जीव का क्या नाम है, तो कुत्ता है जीव का नाम। ठीक है,
वह क्या क्या खाना पसंद करता है। तो मांस और दूध है ना उसका फेवरेट है कुत्ता का। ठीक है, आगे देखिए, उसे दिन में कितनी बार खाना दिया जाता है। दिन में 3 बार दिया जाता है। उसके बाद है, कुत्ता वाले वीडियोस तो बना ही चुके हैं। अगर कुत्ता का वीडियो देखना चाहते हैं ना तो ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइएगा ना, प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी कुत्ता के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके सोने का समय क्या है, वह कितनी देर के लिए सोता है। तो देखिए, वह दिन में ही ठीक ठीक से सोता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया था। तो उसके सोने का समय क्या है, वह कितनी देर के लिए सोता है। तो देखिए, वह दिन में ही ठीक से सोता है। रात में पहरेदारी करना करना रहता है ना, उसको रात में पहरेदारी करना रहता है, तो रात में जगे हुए रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत दिन सोता है। वह लगभग 5 घंटे सोता है, तो दिन में सो लेता है। पाँचवा देखिए, उसका ध्यान कैसे रखा जाता है। तो देखिए, उसको प्रतिदिन नहलाया जाता है। ठंडा में नहीं नहलाया जाता था, लेकिन गर्मी में नहलाया जाता। ठंडा में कभी कभी नहलाया जाता था, दोपहर के समय में जब धूप निकलता था। दोनों शाम उसे टहलाया जाता है। ठीक है, कुत्ता है तो टहलाना ही पड़ेगा। क्या उसे गुस्सा आता है, कैसे पता चलता है कि वह गुस्से में है। तो गुस्सा आता है। ठीक है, अगर वो उसका मूड अच्छा होता है ना तो वो पूंछ हिलाता है, और अगर मूड अच्छा नहीं होता, गुस्से में रहता है, तो दांत दिखाता है। ठीक है, और काटता भी है। तो लिखेंगे हाँ, कभी कभी उसे गुस्सा आता है। जब वह दांत दिखाने लगे तो पता चलता है कि वह गुस्से में है। जब कुत्ते गुस्से होते हैं ना तो बहुत ही दांत दिखाते हैं। आगे देखिए, उसकी खाल पर बाल है या पंख। तो उसके खाल पे तो बाल है, कुत्ता है, क्योंकि वो बच्चे देता है। तो अभी पढ़े हैं कि जो बच्चे देते हैं ना जानवर, तो उसके सिर पे बाल होता है, और कान क्या होता है, बाहर होता है। उनके कान दिखाई देते हैं या नहीं, दिखाई देता है। कुत्ता का तो कान तो बाहर ही रहता है। वो बच्चा है या बड़ा। ठीक है, जो पहले बच्चा था लेकिन अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, जिस कुत्ते के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कुत्ता देखना चाहते हैं ना तो बोले ना, ब्लॉग वाले सेक्शन में जाके ना, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो उसको कैसे बचाया था। वह बच्चे देता है या अंडे देता है। तो बच्चे देता है। क्या उसके बच्चे हैं। तो देखिए, अभी तो उसके बच्चे नहीं हैं। ठीक है, आप अपने पालतू जीव का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, उसका एक बढ़िया सा नाम रखिए। तो देखिए, जो पाला हुआ है तो उसका तो चित्र ऐसे आप बना सकते हैं। तो कुत्ता पाले हुए हैं तो कुत्ता का चित्र बना दिए। अब जो भी जीव आप पाले हुए हैं तो उसका चित्र बना सकते हैं। अगर गाय पाले हुए हैं तो गाय का चित्र बना सकते हैं। अगर बकरी पाले हुए हैं तो बकरी का चित्र बना सकते हैं। और क्या करना है ना, और उसका फिर क्या करना है, बना करके रंग भी भरना, रंग। ठीक है, तो रंग भर दीजिएगा आप, आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।